हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एलन गाइड चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर इफ द बोट कैन गो 50 kms डाउन स्ट्रीम एंड 22 kms अप स्ट्रीम इन 5 hours, then let us write by calculating the speed of the steam। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बोट है, उसका स्टिल वाटर में जो है वो स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। और इफ़ द बोट कैन गो, बोट कहाँ जाता है? डाउन स्ट्रीम जाता है। उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 15 kms। और वो जब अप स्ट्रीम जाता है तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 22 kms। कितने देर में जाता है वो? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वो जाता है 5 आवर्स में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बोट का इस तरह का जब क्वेश्चन आता है बोट का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो बोट जाता है इसका मतलब क्या है। और इमेजिन करिए ये हमारा वाटर है और वाटर का जो डायरेक्शन है फ्लो का, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन हमारा इस साइड से है। डायरेक्शन ऑफ स्टीम, डायरेक्शन ऑफ स्टीम हमारा इस साइड से है और हमारा इस साइड से है। वाटर का डायरेक्शन इस साइड से है और इसी साइड से हमारा ये बोट जो है वो भी इसी साइड जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अगर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इस साइड है, पानी का बहाव जो है हमारा इस साइड है और जो बोट है वो हमारा उसका अपोजिट साइड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसको कहते हैं हम अप स्ट्रीम। ये हमारा बोट है, अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे एक बात समझनी ज़रूरी है बच्चों कि अगर जिस साइड से पानी का फ्लो है, जिस साइड से डायरेक्शन है, जिस साइड से पानी बह रहा है, अगर उसी साइड जो है हमारा जब बोट जाएगा तो इसमें इसका स्पीड जो है बोट का वो अधिक होगा। बट अगर पानी का बहाव इस साइड है और हमारा बोट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो हमें जो है वो बोट चलाने में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका जो स्पीड है वो भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना था कि हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमको निकालना है द स्पीड ऑफ अ स्टीम। तो हम मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम क्या है? x है। स्पीड ऑफ स्टीम हमें मिल गया x। जब हमारा बोट का डायरेक्शन उसी साइड हो जिस साइड फ्लो ऑफ वाटर हो, तो हमारा स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्टीम।
बट ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम में। बट अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमारा स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्टीम हो जाता है। यहाँ पे ये अप स्ट्रीम में होता है ये चीज़ें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट कितना है, स्पीड ऑफ बोट हमारा है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा 8 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ स्टीम हम क्या इमेजिन किए हैं, x, तो हो जाएगा 8 + x। यहाँ पे स्पीड ऑफ, स्पेस नहीं है मतलब लिख देती, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट समझ लो ना 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड, ये अपवर्ड का, ये सॉरी ये डाउनवर्ड का था, डाउन स्ट्रीम का था। और ये अप स्ट्रीम का मैं यहाँ लिखूँगी। मैं यहाँ पे तो अच्छा मुझे यहाँ पे सही करना था, अप स्ट्रीम डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 8 - x, ये हो जाएगा हमारा 8 - x। अब हमारा यहाँ पे जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है बच्चों, इन अप स्ट्रीम में जो है डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 15 किलोमीटर s, और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया हुआ है, अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम का था, ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो 28 किलोमीटर kms दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हमारा टाइम क्या आ जाएगा, हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये टाइम दिया हुआ है कि इफ़ द बोट कैन गो 15 kms डाउन स्ट्रीम एंड 12 kms अप स्ट्रीम इन, मतलब टोटल मिला के वो जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गया है तो कुल मिला के कितना टाइम वो कवर किया है 5 आवर्स। तो यहाँ से हमारा जब हम टाइम निकालेंगे बच्चों तो हमारा टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या है हमारा डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का 15 kms, और हमारा स्पीड क्या है डाउनवर्ड का 8 + x, और इस तो ये हो गया हमारा टाइम किसका हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का। और यहाँ पे हमारा
कितना दिया हुआ है डिस्टेंस अप स्ट्रीम का, तो 22 kms दिया हुआ है। और इसका जो है स्पीड कितना दिया हुआ है, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या हुआ है, 22/8 माइनस एक्स। ये हमारा टाइम किसका हो गया, टाइम 1 हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का, और टाइम 2 हो गया आपका अप स्ट्रीम का। तो ये हमारा टाइम निकल गया डाउन स्ट्रीम का, और ये हमारा निकल गया अप स्ट्रीम का। इसमें जो टोटल हमारा क्या दिया हुआ है, दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों का टाइम हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, कि दोनों का टाइम वहाँ पे क्या आ गया था, 15/8 प्लस एक्स, और एक का टाइम आ गया था T2 आ गया था 22/8 माइनस एक्स। और दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो दोनों को कवर करने में 5 आवर्स लगे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा टाइम, इसको अपॉन 1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 15x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 22 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5/1 हो गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 15x प्लस 176 प्लस 22x। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और इस साइड हमारा हो जाएगा 5/1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 296 प्लस, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x/64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/1। इसको हो जाएगा 296 प्लस 7x इज इक्वल्स टू, इसको जब हम इंटू कर देंगे 320 माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब ये आ जाएगा पूरा इक्वेशन, x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस फॉर्म में हम निकाल लिए, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो यहाँ पे फॉर्म आ गया। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए हम, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे d कितना हो गया, यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो a हमारा हो जाएगा 5, b हमारा हो जाएगा 7 एंड c हमारा हो जाएगा -27। d हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो जाएगा 5 इंटू c का हो जाएगा -27। d हमारा आ गया आपका, d आ जाएगा 49 प्लस 480, इसको इससे इंटू कर दो 480, d आ जाएगा 529। इसको सॉल्व करने पे d की वैल्यू आ गई 529। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार d की वैल्यू पॉजिटिव लेके और एक बार d की वैल्यू निगेटिव लेके।
तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस √d/2a। x की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस d का हो जाएगा √5/9। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5 है, x आ जाएगा हमारा -7। 5 to 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 to 9 जो है 23 का स्क्वायर रूट है, अपॉन 10 आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे डिवाइड करने पे ये हो जाएगा हमारा 16/10। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखने पे क्या आ जाएगा, 8/5। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू हम निगेटिव रखने पे निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -7 -23/10। ये हो गया -30/10, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया -3। तो स्पीड ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, एक निकल गया हमारा 8/5 और एक निकल गया -3। तो -3 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी माइनस में तो नहीं होता है। तो हम कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे, 8/5 जो है वो कंसिडर करेंगे इसका स्पीड ऑफ स्टीम। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा और आ जाएगा 1.6 जो है, ये हमारा जो आएगा, इसको मैं डिवाइड कर दी तो वो आ जाएगा 1.6। यही जो है वो स्पीड ऑफ स्टीम आ गया।